अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटजिक मुद्दे की जो जुड़ा हुआ है इंडिया रशिया रिलेशंस और साथ ही अमेरिका के साथ जो हमारे इकोनॉमिक टेंशन चल रहे हैं उनसे। दोस्तों, रिसेंटली रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इंडिया को लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। और दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमेटिक बातें नहीं है, बल्कि इसमें सीधे सीधे एक मैसेज दिया है कि इंडिया को अमेरिका के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। अब जो पुतिन का स्टैंड है इंडिया को लेकर, थोड़ा सा वो देखते हैं। ये हम लोग डील कर रहे हैं यूपीएससी के इंटरनेशनल अफेयर वाले पोर्शन को। चलिए देखिए, यहां पर पुतिन का जो स्टैंड है वो इंडिया को लेकर वो है क्या। देखिए, यहां पर पुतिन का जो स्टैंड है वो इंडिया को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि भाई, इंडिया और रशिया के बीच में कभी कोई ऐसी टेंशन रही ही नहीं। उन्होंने कहा हमने हमेशा इंडिया की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजंस हैं अपने आगे भी लिए हैं। अब यहाँ पर साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई, रूस ये चाहता है, रशिया ये चाहता है कि वो इंडिया से लगातार इंडिया को वो ऑयल जो है वो सप्लाई करते रहें। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि भैया, अगर रूस से ऑयल लेना बंद कर देगा इंडिया तो उसे कम से कम 9 से 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पर लॉस झेलना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि रूस का ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले डिस्काउंट प्राइस पर इंडिया को मिलता है। अब दूसरी तरफ वहीं अगर इंडिया अमेरिका की बात मान लेता है और रूस से ऑयल परचेजिंग रोक देता है तो भी यहाँ पर अमेरिका जो है टैरिफ लगा सकता है। यानी कि दोनों ऑप्शंस में लॉस है। बट फर्क ये है कि अगर हम रसिया से तेल लेते रहें तो भाई ये होगा कि कम से कम हमारी जो प्राइड और सोवेरेनिटी है वो कम से कम बनी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि भाई इंडिया को लेकर जो रसिया ने यानी कि पुतिन ने जो कहा है कि भाई, साफ साफ शब्दों में ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। ठीक है, साफ साफ ये कहा है। यहाँ पर पुतिन ने सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा कि भाई, इंडिया कभी भी ऐसी स्थिति अलाउ नहीं करेगा कि अमेरिका उसे ह्यूमिलिएट करे। बात को समझिएगा। आपको याद होगा अमेरिका के कुछ एनालिस्ट थे और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे, उन्होंने कहा था कि भाई, इंडिया जो है वो 2 महीने में सॉरी बोलते हुए सीधा सीधा वॉशिंगटन आएगा और भैया अमेरिका के सामने यहाँ झुक जाएगा। लेकिन यहाँ पुतिन ने बिल्कुल स्टैंड लिया और कहा कि भैया, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया खुद, जो इंडिया की जनता है वो अपनी लीडरशिप को क्लोजली मॉनिटर करती है। सीधा स्टेटमेंट इनका रहा। और लोग कभी ये नहीं अलाउ करेंगे कि उनके देश का जो लीडर है, जो नेशनल प्राइड है, उसके साथ कभी समझौता हो, कभी एग्रीमेंट हो। बिल्कुल यहाँ पर पुतिन ने कहा। अब इसके साथ अपन लोग देखते हैं कि जो रसिया है वो क्या ऑफर कर रहा है इंडिया को। ऑयल के अलावा क्या क्या यहाँ पर ऑफर रखे गए हैं रसिया के एंड से इंडिया को। देखिए, इस बार पुतिन ने सिर्फ तेल की बात नहीं की है, क्रूड ऑयल की बात सिर्फ नहीं की है। पुतिन ने साफ साफ बोला है कि भाई, अब रूस जो है वो इंडिया के जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे राइस हो गया हमारा, है ना, व्हीट हो गया हमारा, और जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो रशिया परचेज करेगा इंडिया से। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो इंडिया रशिया ट्रेड बैलेंस है वो रूस के फेवर में है। यानी कि भाई, हम वहां से ज्यादा खरीदते हैं, रशिया हमसे ज्यादा नहीं खरीदता, तो उनके फेवर में ही ट्रेड रहना भाई। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात मान लें कि कुल ट्रेड 55 से 60 यहाँ पर बिलियन डॉलर का है, तो उसमें इंडिया सिर्फ यहाँ पर 5 से 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है। बाकी सब रसिया में क्या है, रसिया अपने को एक्सपोर्ट करता है, हमको इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ रूस के बैलेंस में ज़्यादा बातें हैं, थोड़ा ठीक करने की कोशिश हो रही है। रूस यहाँ पर इस बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है कि भैया, हम आपके यहाँ का जो राइस है, व्हीट है, जो भी और भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर परचेज करेंगे। ठीक है, अब ये तो रही यहाँ पर पुतिन की बात। बट यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं, भाई, जो रूस है, जो रशिया है, जो पुतिन है, वो इतना मेहरबान क्यों है। जो क्रिटिक्स है वो थोड़े नजर आते हैं। तो क्रिटिक्स का नजरिया क्या है इंडिया रशिया को लेकर, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अब अगर हम क्रिटिकल व्यू लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई, पुतिन को तो अपना ऑयल बेचना है ना भाई, यहाँ पर उसको तो अपना ऑयल बेचना है, इसलिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है भाई, सपोर्टिव बातें कर रहा है ना, ताकि इंडिया रूस से तेल यहाँ पर ऑयल जो है वो परचेज करता रहे। लेकिन फिर भी इस बार पुतिन का जो टोन है वो बहुत ज्यादा फ्रैंक है और ऑनेस्टली है भाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई, आई नो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली, ही नेवर टेक्स सच स्टेप्स दैट कॉम्प्रोमाइज इंडियाज प्राइड।
मतलब उन्होंने पब्लिकली इस बात पर भरोसा जताया कि इंडिया अपनी जो सोवेरेनिटी है उससे पीछे हटेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूएस टैरिफ वर्सेस इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है। भाई आप सभी जानते हैं यूएस ने यहाँ पर 50% टैरिफ लगाया था, है ना। मतलब 25% जो टैरिफ है वो एक बार लगाया, 25% टैरिफ अगेन लगाया, टोटल 50% टैरिफ यहाँ पर इंडिया पर इम्पोज किया अमेरिका ने, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल नजर आता है, वो ये है कि भाई अगस्त 2025 का जो डेटा आया है उसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगभग 10% बढ़ गए हैं। 10% यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। हमने $69 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं, बात को समझिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा आइटम्स में रही। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से एक्सपोर्ट जो है वो 26% बढ़ गए और फार्मा में भी ऐसी अच्छी ग्रोथ दिखी। तो यहां साफ है कि भाई अमेरिका के टैरिफ्स का तुरंत कोई बड़ा नेगेटिव असर इंडिया पर नहीं रहा। अब ये 50% लगाओ, कुछ भी लगाओ, इंडिया देखिए, अगर ये सारी जो प्रोग्रेस हो रहा है, सारी जो लीड आपको मिल रही हैं, इन पर आपकी नज़र रहेगी तो आने वाले टाइम पर आपका जो आईआर वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा रसिया वर्सेस नेटो का एंगल देखते हैं कि क्या चल रहा है, और पुतिन ने नेटो को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पुतिन ने यहाँ पर रखा है कि भाई बोला कि अमेरिका और वेस्ट जो है वो बार बार रशिया को पेपर टाइगर बोलते हैं, लेकिन पुतिन ने रिप्लाई दिया कि भाई असली पेपर टाइगर तो नेटो है। इन्होंने साफ कहा कि दुनिया में अगर सबसे पहले कोई टूटेगा तो वो नेटो टूटेगा, ना कि रूस। ये स्टेटमेंट भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि रूस अभी भी खुद को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिखाना चाहता है और इंडिया को अपना जो नेचुरल पार्टनर मानता है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में हैं अगर रसिया स्टैंड ले रहा है इंडिया का। ठीक है, तो अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया और रसिया के बीच में। जो ट्रेड है उसमें चैलेंजेस भी हैं, कुछ जो व्यापार हम करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ जाती है भाई कि अगर रूस जो है वो इंडिया से अगर कुछ परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर वो पेमेंट जो है वो डॉलर में तो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड ये डॉलर ही चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर डॉलर में इसलिए नहीं करेगा कि भाई ये चल रहा अमेरिका वाला मामला, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि युआन या फिर रूबल में वो पेमेंट करेगा इंडिया को, राइट। तो इंडिया उन करेंसीज को लिमिटेड तरीके से ही यूज कर पाएगा, या फिर हम उस पेमेंट से रूस से ऑयल या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, राइट। मतलब ट्रेड बैलेंसिंग आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि भाई रूस इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता है, ये उसकी चाहत है, डिजायर दिखती नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, यहाँ पर क्या दिख रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ओवरऑल ये जो पुतिन का स्टेटमेंट इंडिया के लिए आया है वो काफी सिग्निफिकेंट है। मतलब एक तरफ अमेरिका जो ओपनली कह रहा है कि भाई इंडिया सॉरी बोलेगा, दूसरी तरफ रूस है जो इंडिया के साथ खड़ा होने की जो बात है वो साफ साफ कह रहा है इंडिया के साथ खड़ा है। अब इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना होगा, और जैसे कि पुतिन ने यहाँ पर बोला भाई अगर लॉस होना ही है तो लॉस सह लो, लेकिन नेशनल प्राइड जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, इन कंक्लूजन हम थोड़ा सा देखते हैं भाई। ये जो पूरा एनालिसिस है वो पुतिन के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स को लेकर है, इंडिया रशिया रिलेशंस, यूएस टैरिफ्स और इंडिया के नेशनल पॉलिसीज को लेकर काफी कुछ जो है हमने यहाँ पर बातें की। और दोस्तों जाते जाते एक यूपीएससी स्टाइल में क्वेश्चन पूछते हैं सभी से। हाल ही में भारत ने अपने पहले घरेलू क्रूड ऑयल ट्रेडिंग एक्सचेंज की शुरुआत की है ताकि ऑयल इंपोर्ट और प्राइसिंग में इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो सके। बताइए एक्सचेंज जो है वो किस शहर में लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके हैं मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर चेन्नई। इन चारों में से जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। सही जवाब देने वाले के कमेंट को मैं हार्ट दूंगा, पिन करूंगा, बाकी लोगों के जो आंसर हैं वो राइट आंसर क्या है वो पता चल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पूरा डिटेल डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे अपडेट्स। चलिए बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।